Japnam. This is the moment where we say that. Also, आप सब की भी जय हो। 27 फरवरी को देखेंगे तब पता लगेगा हमको। अभी यहाँ पे we have to very बोलना चाहें आप भी of course. Thank you, sir. लाहौरी जीरा एसोसिएटेड विद आश्रम 3, उससे बड़ा हमारे लिए क्या होगा। थैंक यू, और सक्सेस के लिए हमारी तरफ से, हमारी लाहौरी जीरा टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Thank you so much for being here. Thank you, and of course. All of your right side, please. Thank you. Bobby. Thank you so much. Thank you. Bobby solo. Aditi, thoda pude. We good? Jaiswal sir, thank you. Thank you so much, Aditi. Chandan bhai. Kamre elaka gai delli hogi. अंदर थोड़ा सा आगे passing place. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being so amazing. और कितनी मेहनत थी प्रकाश सर की, आपने क्या करा उस अंदर सर? एक्चुअली है नहीं या ये प्रकाश सर की नजर लग रही है, अंदर वाले जो पहचान निकाल ली उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है मैन। प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है हर कैरेक्टर के लिए जब आप कर रहे होते कोई भी प्रोजेक्ट। और ये जो नया सिस्टम बन गया है जो पहले था नहीं एग्जिस्टिंग, जहाँ आपको सिर्फ डायलॉग्स भी उसी दिन मिलते थे जिस दिन शूटिंग थी। पर यहाँ पर अब मैं जब था सेट पर, मैंने उससे पहले ही मैंने प्रकाश जी से कह दिया कि मैं जानता हूँ अगर मैं बाबा का रोल प्ले कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज मेरे जो होगी वो बहुत कठिन होगी। तो उन्होंने इतने प्यार से बोला तो फिक्र मत कर, मैं सुनीता करके एक लेडी है वो तेरे साथ बैठेंगी। और सारे डायलॉग्स तैयार कर लिए थे काफ़ी पहले, और मैं उन सुनीता जी के साथ बैठ कर सब डायलॉग सीखता था। और Can I say something here? मैं You know, he used to mug his dialogue so hard कि वो मेरे लाइन्स भी याद रखते थे, और कहीं मैं मिस कर गया तो लाइन तूने वो लाइन बोली। So he used to be that prepared. नहीं, ये इतना बदमाश एक्टर है क्योंकि इसने इतना थिएटर किया है और ये इम्प्रोवाइज ऐसे ही करता है। तो जब मैं कुछ इसके डायलॉग सुन रहा हूँ जो मैंने पढ़ चुका हूँ, जब ये बोलता था तो ये अपने हिसाब से उनको ऊपर नीचे करके बोलता था। तो मैं शुरू में थोड़ा सा ऐसे गेट स्टार्टर, बट देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि ये ऐसे ही करने वाला है। और तो एज एन एक्टर हिज एनर्जी काइंड ऑफ गॉट इनटू मी। मुझे इतना अच्छा था वहाँ पर सेट पर, ऑन लोकेशन एंड ऑल्सो ऑन इन अ होटल। हम सब बैठते थे शाम को और मुझे हमेशा यही टेंशन रहती थी कि मैं अपनी लाइन सब ठीक से बोल पाऊँ, और सब मेरी मदद करते थे सब। तो इनके साथ बैठकर मैं प्रैक्टिस करता था। फिर एक दिन जब मेरी पहली बार दर्शन से मुलाकात हुई, मैं वैनिटी वैन के बाहर बैठकर कुछ डायलॉग बोल रहा था, तो उसमें कुछ शब्द थे जो हरियाणवी में थे।
तो मैं लगा हुआ हूँ, तो हम बातें करने शुरू की। तो मैंने कहा मेरे ये डायलॉग है। उसने कहा बॉबी डोंट वरी, मैं आई विल हेल्प यू। मैंने बोला नहीं यार, ये एक दिन में तो सीख नहीं पाऊंगा मैं, यू नो। और प्रकाश जी ने थोड़ी छूट दी है कि आप थोड़ा उसे इतना हरियाणवी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट everyone around was trying to be very helpful and understanding, because I was working with actors who had trained so well in their journey towards becoming actors that it really helped me as an actor. और ये हमारी जो बैठी है पहलवान, इसने इतनी अच्छी हरियाणवी बोली, इतनी मेहनत की। इसको मुझे आज भी याद है, पहली बार मैंने इसे प्रकाश जी के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर मिला था, और मुझे आज भी याद है वो दिन। और मैंने जब काम शुरू किया, इतनी डेडिकेटेड एक्टर है, क्योंकि ये ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें कैरेक्टर्स को काफ़ी अलग किस्म के इमोशंस दिखाने पड़ते हैं। एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद आदित्य, बिकॉज जिस किस्म का कैरेक्टर है बाबा निराला का, it really helped me when I was performing with her, so it was really good fun. चैलेंजिंग रहा है आपके लिए, क्योंकि सीजन 1 से लेकर अब तक वही कंसिस्टेंसी रखना, वही परफॉर्मेंस देना, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा काफ़ी लेयर है, कॉन्ट्रास्ट है, मल्टीपल लेयर्स है किरदार को लेकर। अगर बात करें करप्शन हो, फिर ब्रेक ब्लाइंड फेथ हो, काफ़ी कुछ सोशल इश्यूज पर भी, मुद्दों पर भी ये पूरी सीरीज आधारित रही है। तो उसको लेकर निभाते वक्त कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंज जब नहीं होता तो मज़ा नहीं आता काम करते वक्त, और हर दिन एक चैलेंज था। एक किस्म से जिस तरह प्रकाश जी ने इसको लिखा है, उससे हर दिन एक नया दिन लगता था। कैरेक्टर में जो शेड्स प्रकाश जी ने डाले, हमें बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी वो सब शेड्स दिखाने में, क्योंकि द स्टोरी इटसेल्फ वाज सो स्ट्रॉन्ग। सो शुरू में मैंने जैसे कहा कि मैंने सुनीता जी के साथ बैठकर 2 महीने तक डायलॉग सीखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ने लग गई। फिर क्या होता था कि हम शाम को बैठे होते थे होटल में, माधवी जो वहाँ है हमारे साथ, प्रकाश जी की राइट हैंड, वो बैठी रहती थी कमरे में, मैं जाता था, मेरा डायलॉग्स तैयार है, तो बोलती नहीं प्रकाश जी अभी भी उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मैंने बोला कब रिवाइज करेंगे, सुबह उठना भी लेकिन it was just amazing, the whole team was amazing। तो मतलब सबके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मुश्किल में, और मुझे कोई मुश्किल दिखी नहीं। और मुझे आज भी याद है ये जो सीन एंड में आता है, जो लास्ट डायलॉग आप देख रहे हैं मेरे और बोपा के बीच, उससे मुझे वर्टिगो हो गया था, और उनको काम ख़त्म करना था। तो मैं बहुत मुश्किल से उठा, मेरा पूरा स्टाफ मेरे कमरे में आ गया मुझे उठाने के लिए। फिर मैं माधवी के साथ बैठा नीचे जाकर, मैंने बोला माधवी तू बैठ मेरे साथ, ये सीन पढ़ती रहे, क्योंकि मेरा फोकस नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मैं माधवी के साथ बैठा, और वो काफ़ी मेमोरेबल डे है हमारी लाइफ में। उस दिन काफ़ी कुछ हुआ था हमारे सेट पर, लेकिन फिर भी प्रकाश जी जैसा इंसान, कोई और होता तो बैकअप कर देता, लेकिन प्रकाश जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव मेट। कि हम लोगों ने उस दिन 2 बजे तक रात के शूट किया और वो सीन पूरे किए। सो इट हैज़ बीन अमेजिंग बीइंग पार्ट ऑफ प्रकाश जी's बदनाम आश्रम। Thank you so much. And the content that MX Player puts out stays relevant at a time when there's so much of content out there, and the taste of audience also keeps changing so rapidly. I think you're right. Ashram has a huge fan base. It's probably one of the most loved shows in the country. And you know, on the question of programming for niche and mass, I think these are terms that are terms of the past, largely from linear television world. But in the world of digital, you really are able to program for different audiences, different kind of shows. Our slate for the coming year has diverse set of offerings, right from young romance to big shows like Ashram, and there is audience for all of it, and digital technology gives us that capability to really program the app in a way that consumers get to see what they want to see, and those kind of curations and suggestions come up for them.
even in our choice of content, I think we keep consumers at the center of what we are trying to create and the kind of subjects we pick. So we do spend a lot of time with our consumers as content team, understand what is happening in their life, what are the big topics of conversation, where are their interests, and see if we can build those into our stories and content selection and build a pipeline keeping that in mind. Hello guys, this is guys plan on collaborating with other brands from other regions, from other geographies. So first of all, you can see the brands for this show itself, very varied. It includes both very massy national brands as well as brands who are operating in specific. So we are very thankful to Vimal, Lowry Zira, AEI Wires, as well as Lux Nitro to partner with us. Second, on your point of languages, currently we are programming heavily for Hindi-speaking markets, but we are also ensuring that it is dubbed in the relevant languages. MX Videsi also has been very popular throughout India, where we are dubbing international shows from Korea, China, Turkey, etc. in Hindi, Tamil and Telugu, and we've seen a lot of love. We plan to entertain the entire country, and you will be hearing from us shortly in terms of our expansion to other languages as well. Hi, for you, your character Pami. I think you went from being a very devoted follower to being a rebel, and that change, how did that take place? Was that challenging for you as an actor because your emotion is going from A to Z? It was, I wouldn't say challenging, but it was a discovery. And the discovery was amazing because of the writer-director and the faith that he put in me. Because I remember for a long time, I gave many tests. I gave about two auditions where I didn't think that I'll do this part, but I just felt that I should give it all because it was written so well. And then, of course, Prakash sir was somebody who was on my top charts to work with, at least in this lifetime. That I wanted, like, these 10 people I wanted to work with, and he was on the top charts, I remember. So, yes, it was, I wouldn't say challenging, I would just say certain things were challenging, which was body transformation. And because I've been a sprinter, so to become a wrestler, that was a bit of a challenge. And putting in, of course, like Bobby sir said, somehow magically the entire cast was so amazing. Like it was just give and take, with Bobby sir also being so particular about it, knowing his lines and being there in the performance space. Sunita ma'am really helped me a lot because I was shooting with She that time, which was also a Marathi accent, and then I had to do Haryanvi accent. And then I remember once Prakash sir said, "Itni Haryanvi क्यों बोल रही हो?" तो मैंने बोला मैंने ट्यूशन की है तो मैं तो बोल रही हूँ. And he said, "Yeah, but your brother is speaking Punjabi and the mother is also speaking Punjabi, so make it little Punjabi Haryanvi." And I said, "Wow, now how do I do this when I've not been out of Bombay much?" So Sunita ma'am usually with Sir and Sunny about your choice of this film. Tell me, how did they react to it when they saw it? Of course, they loved your performance, but what did they have to say about the character that you were playing? See, we are actors and we all want to play characters which we're not in real life. And as an actor, you get an opportunity to be someone else without being that person. So definitely it is a kind of a topic, something which is, gets controversial with things and all that. But it's showing what's happening in our country. Things like this exist in our country. That's why the following and the viewership of the show is so big, because people can identify with the show, with the story, with what's happening in it. So I didn't want anyone, घर में कभी होता है कि जब माँ बाप कुछ कह देते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो आपको बात माननी पड़ती है. पर एज एन एक्टर मैं खुद इसी कोशिश में लगा था कि मैं अलग किस्म के रोल कैरेक्टर्स कर पाऊँ. हीरो के रोल्स तो मिलने नहीं वाले थे मुझे, तो इसीलिए जब मैंने ये शो एक्सेप्ट किया तो मैंने किसी को बताया नहीं. मैं बस वेट कर रहा था जब आएगा शो क्या रिएक्शन मिलेगा, और जो रिएक्शन मिला वो मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ. मतलब मेरी माँ कह रही है मुझसे हर दिन फ़ोन आ रहे हैं मेरी सहेलियों के, आपकी बेटे ने इतना प्यारा काम किया है, हमें तो बहुत मज़ा आ गया. पापा मुझे बुला के बता रहे हैं कि इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे,
कि तूने इतना अच्छा काम किया, आई एम सो हैप्पी, कितना खुश हूँ मैं तेरे लिए, तेरे काम की इतनी तारीफ हो रही है। भैया ने भी वही, उनके इतने सारे दोस्तों ने फ़ोन किया उनको कि कहा कि बॉबी से बात कराओ हमारी। और सो आई गेस वी ऑल एक्टर्स ट्राइंग टू एंटरटेन ऑडियंसेस, and as actors we want to do our best and bring out that character the closest we can to it. And I think all the thanks goes to Prakash ji, who believed in me. End of the day, I think things fall in place, but Prakash ji has really changed my life in many ways. So thank you, Prakash ji. And Prakash ji, I just wanted to ask you,